क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान जगन्नाथ हर साल अपने भव्य मंदिर को छोड़कर लाखों भक्तों के बीच रथ पर सवार होकर बाहर क्यों निकलते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी? कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन कर लेता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान स्वयं मंदिर से बाहर क्यों आते हैं, आखिर किससे मिलने जाते हैं और इस यात्रा का संबंध श्री कृष्ण के जीवन के किसी भावुक घटना से जुड़ा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रथ यात्रा की पूरी कहानी। बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना अवतार पूरा किया, तब उनके जीवन से जुड़ी कई घटनाएं इतिहास और पुराणों का हिस्सा बन गई थी। उन्हीं घटनाओं से जुड़ी है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सबसे प्रसिद्ध कथा। एक दिन द्वारका में माता रोहिणी श्री कृष्ण और बलराम के बचपन की वृंदावन लीलाओं का वर्णन कर रही थी। उन्होंने गोपियों के प्रेम, यशोदा माता के वात्सल्य और वृंदावन की उन दिव्य यादों का ऐसा भावपूर्ण वर्णन शुरू किया कि वातावरण पूरी तरह भक्ति में डूब गया। इस कथा को केवल कुछ ही लोगों के लिए सुनाया जा रहा था, इसीलिए सुभद्रा जी को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा गया ताकि कोई अंदर ना आ सके। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए। उन्होंने भी चुपचाप द्वार पर खड़े होकर माता रोहिणी की बातें सुननी शुरू कर दी। जैसे जैसे वे वृंदावन की यादों में डूबते गए, वैसे वैसे तीनों भाई बहनों का हृदय प्रेम और विरह की भावना से भर उठा। कहा जाता है कि उस दिव्य भाव में उनके हाथ पैर जैसे शरीर के भीतर समा गए और उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत हो गया। इसी दिव्य स्वरूप को बाद में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रूप में पूजे जाने लगे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आखिर इस दिव्य स्वरूप का रथ यात्रा से क्या संबंध है? भगवान हर वर्ष अपनी मौसी के घर क्यों जाते हैं और इस यात्रा के लाखों भक्त स्वयं रथ की रस्सी खींचने के लिए क्यों उमड़ पड़ते हैं? समय बीतता गया और यही दिव्य स्वरूप भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रूप में नीलाचल यानी आज के पुरी धाम में प्रतिष्ठित हुआ। लेकिन एक प्रश्न आज भी हर किसी के मन में आता है, आखिर भगवान जगन्नाथ हर साल मंदिर के बाहर क्यों निकलते हैं? पुराणों और लोक परंपराओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर, जिसे गुड़ीचा मंदिर कहा जाता है, वहां जाते हैं। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की नहीं है, बल्कि प्रेम, स्नेह और अपनापन का प्रतीक मानी जाती है। जैसे कोई बेटा या भांजा अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों और अपने परिवार के स्नेह को स्वीकार करने स्वयं निकल पड़ते हैं। इसी कारण इस यात्रा को केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के बीच प्रेम का उत्सव माना जाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि भगवान जगन्नाथ उन बहुत कम देवताओं में से है जो स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। जो लोग किसी कारण मंदिर के गर्भगृह तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं ताकि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या स्थिति का हो, उनके दर्शन कर सके। यही संदेश रथ यात्रा को पूरी दुनिया में इतना विशेष बनाता है। अब बात करते हैं उस विशाल रथों की। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 नए लकड़ी के रथ बनवाए जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये रथ हर साल नए बनाए जाते हैं और इनके निर्माण की परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है। हजारों कारीगर पूरे श्रद्धा भाव से इस कार्य में जुटते हैं। रथ का हर हिस्सा निश्चित नियमों और परंपराओं के अनुसार बनाया जाता है। जब यात्रा शुरू होती है, तब लाखों श्रद्धालु एक साथ रथ की रस्सी पकड़ते हैं। मान्यता है कि भगवान के रथ को श्रद्धा से खींचना अत्यंत पुण्यदानी होता है। यह केवल रस्सी खींचना नहीं,
बल्कि अपने जीवन को भगवान की ओर ले जाने का प्रतीक भी माना जाता है। इसी दौरान पूरा पुरी जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठता है। ढोल, शंख, घंटियां और लाखों भक्तों की भक्ति ऐसा वातावरण बना देती है जिसे शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। लेकिन रथ यात्रा से जुड़ा एक और अद्भुत रहस्य है। भगवान जगन्नाथ का रथ केवल भक्त ही नहीं खींचते, बल्कि इस यात्रा की शुरुआत से पहले स्वयं पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं। इतना बड़ा राजा होकर भी भगवान के सामने स्वयं को एक साधारण सेवक मानना हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि विनम्रता, समानता, सेवा और भक्ति का जीवन संदेश है। ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं, दिव्य रहस्य और प्रेरणादायक धार्मिक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल रिलीजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।